6 महीनों से काम करता हूँ और अभी फील्ड में मेरा नया अनुभव है। मेरे टीम लीडर तारानंद जी से, सविता जी से और रंजिता जी से काफ़ी मदद मिलती है। एक वकील साहब भी है। कार्य क्षेत्र में हमको इन लोगों से बहुत मदद मिलता है कार्य करने के लिए और धीरे धीरे मेरा अनुभव तगड़ा होते जा रहा है। लेकिन मेरा अनुभव अभी नया कार्य क्षेत्र में मुझे बहुत कठिनाई आती है, लेकिन इन लोगों का भरपूर सहयोग रहता है। जब आप फर्स्ट समय क्षेत्र में गए थे कार्य करने के लिए, तो उस समय का अनुभव आप शेयर कीजिए। जब मैं फर्स्ट समय कार्य क्षेत्र में गया था तो मुझे मन में बहुत हेजिटेशन थी कि जो है सो गांव वाले से, ग्रामीणों से कैसे बात करूंगा, फिर जो है सो इस कार्य को कैसे करूंगा। तो उस समय हमारे प्रोत्साहन बढ़ाते हुए तारानंद जी हमारे टीम लीडर हैं, सविता जी हैं और रंजिता जी वकील साहब, इन लोगों ने मिलकर बहुत सहयोग किया हमें और हम इस कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाते गए। अभी विगत 6 महीनों से दिसंबर से हम इस टीम में सबसे नए और सबसे छोटे मतलब वर्कर हैं, अभी नए वर्कर हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम कन्हैया कुमार गुप्ता हुआ, टीम मेंबर के पद पे। फील्ड में कार्य करने के लिए जाते हैं या कोई खबर मिलता है तो जनता का कितना सहयोग रहता है या फिर क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? फील्ड में जैसे कि हम लोग का कोई केस मिलता है, बाल मजदूरी हो या बाल विवाह हो, इस सब में थोड़ा सा कठिनाई होती है। प्रशासन तो बहुत अच्छा सहयोग करते हैं, मगर फील्ड में जो ग्रामीणों के साथ कभी कभी चाइल्ड मैरिज हो, बाल मजदूरी हो, इस सब में नोक झोंक ग्रामीणों के साथ हो जाता है। जैसे उन लोग का कहना रहता है कि लड़की बालिक है और हम लोग का केस है, कहीं चली जाएगी तो आप लोग रिस्क लीजिएगा। इस समय में थोड़ा ग्रामीणों के साथ नोकझोंक होता है। प्रशासन हमको अच्छा सहयोग करती है। बहुत सारे ऐसे मामले देखे जाते हैं कि जैसे अंतर्जातीय विवाह है या लड़का लड़की जो भाग गए या उम्र के उस पड़ाव में होते हैं जो कानूनन जो है उचित नहीं होता, बावजूद इसके लिए जो है गांव समाज के लोग जो है दबाव भी डालते हैं और कुछ लोग गांव समाज का मदद से भी जो है शादी ब्याह होता है। वैसे जब आपको जानकारी होती है तो गांव वालों का सामना होता है तो क्या स्थिति होती है उस समय? उस समय में बहुत खराब स्थिति होती है कि जैसे मारपीट भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा ग्रामीण में हो जाता है। उस समय हम लोग प्रशासन सहयोग करती है, प्रशासन के साथ जाते हैं, प्रशासन अच्छा सहयोग करती है। ग्रामीण सबका कहना कुछ अलग मूड रहता है उन लोग का कि नहीं, नाबालिग नहीं है, बालिक है, शादी होना जरूरी है, इस तरह से हो जाता है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप जो है पहले पहुंच गए हैं और प्रशासन को फ़ोन किए हैं और वह विलम्ब से पहुंचे या फ़ोन सुनते ही जो है चले आते हैं, उस समय के बीच का जो है स्थिति होती है वो कैसी होती है या उसका अनुभव आपका कैसा होता है? आप अपना अनुभव शेयर करें। अनुभव सर, जब हम लोग पहुंचते हैं, वैसे तो पहले थाना ही पहुंचते हैं और थाना के सपोर्ट से ही जाते हैं। जब तक थाना नहीं जाती है तब तक हम लोग नहीं जाते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ सविता देवी, चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर। तो हर गांव में अपना मोटिवेशन का काम करती है। हर गांव स्तर पर वो PRI मेंबर हो या गांव के, और चाइल्ड लाइन से जुड़ा हुआ जो भी समस्या है, चाइल्ड लाइन का जो कार्यक्रम है, बच्चों के साथ जो समस्या है उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं और चाइल्ड लाइन का जो उद्देश्य है उन लोगों को बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि जब इस तरह का, यदि आपके गांव में इस तरह का केस यदि हो रहा है, इस तरह का समस्या है, तो आप 1098 पर फोन करें, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। जिससे गाँव और जितने भी ग्रामीण आंगनबाड़ी सेविका के साथ मीटिंग कीजिए, SHG के साथ मीटिंग कीजिए, ये सब जो है सरकारी व्यवस्था के अनुसार जो भी समस्या है उसको हम लोग अपना कार्यक्रम के साथ जोड़ते हैं। कार्य दीजिए। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोगों का यही उद्देश्य है चाइल्ड लाइन का, कि चाइल्ड लाइन के साथ ग्रामीण जनता को कैसे सहयोग किया जाए और बच्चों के लिए जो चाइल्ड लाइन काम कर रही है उसमें समाज गांव घर घर पहुंचा सकें। उद्देश्य यही है मेरा, हम लोगों का काम करती है। मेन है कि बच्चों को जैसे जीने का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, विकास का अधिकार है और सहभागिता का अधिकार,
ये चारों अधिकार की रक्षा बच्चों को कैसे हो, उसको जहाँ कहीं भी है, जहाँ कहीं भी उसको समस्या उत्पन्न हो रहा है, चाइल्ड लाइन उसको हमेशा 24 घंटा सहयोग करने के लिए रहती है। उसका एक ही मात्र नंबर है, टोल फ्री नंबर है 1098। कोई भी बच्चा अपने आप को असुरक्षित महसूस करे तो उसको तुरंत 1098 पर फोन कर देना चाहिए, जिससे उसकी समस्या का समाधान तुरंत किया जा सके। हम लोगों का उद्देश्य है कि यदि कहीं से कोई केस आया तो 24 घंटा के अंदर उस केस का निष्पादन कर देना। और चाइल्ड लाइन जैसे अब मुद्दा पर आते हैं, जैसे ट्रैफिकिंग है, बच्चों का तस्करी बहुत हो रहा है। और हम लोगों का ये जो क्षेत्र है नेपाल बॉर्डर एरिया, चाइल्ड लाइन का इस सब सेंटर जयनगर में 6 ब्लॉक है, लदनिया है, जयनगर है, खजौली है, बासोपट्टी है, हरलाखी है, मधवापुर, ये 6 ब्लॉक इस सब सेंटर से जुड़ा हुआ है। इस 6 सेंटर 6 ब्लॉक के अंदर 6 ब्लॉक में कोई भी समस्या बच्चे का है, वो बाल विवाह हो, बाल तस्करी हो, बाल मजदूरी हो, या विद्यालय से जुड़ा हुआ हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, जो भी समस्या है उसको हम लोग त्वरित कार्रवाई कर उसका निष्पादन कराते हैं। यही मुख्य उद्देश्य हम लोगों का चाइल्ड लाइन का है। तो समाज क्षेत्र में आप जब जाते हैं, आपको जब सूचना मिलती है कि कोई, तो आपको विभाग की ओर से कैसा प्रोत्साहन है? आपके विभाग द्वारा, अधिकारियों द्वारा वहाँ प्रोत्साहित किया जाता है आपको? क्या नाम है आपका? अभी सुनने का तो 7 ठो केस हमको मिला, जो 3 अभी भी मधुबनी में बचा है। सर, अब जानेंगे कि चाइल्ड लाइन का प्रशासनिक ढांचा, कि आप लोग सब सेंटर जयनगर के अंतर्गत है, तो जिला में कितना सब सेंटर है, आप लोग कहाँ रिपोर्ट करते हैं, किस तरह से करते हैं? ये चाइल्ड लाइन का 3 सब सेंटर है, एक जयनगर हुआ, एक अंधराठाड़ी है और एक मधुबनी है। तीनों मिला के एक कोलैब है। हम लोगों का तीनों सब सेंटर का जो रिपोर्ट मंथली आता है, साप्ताहिक रिपोर्ट हम लोगों को जाता है, वो कोलैब में जमा होता है, वहाँ से फिर सरकार को या जहाँ कलकत्ता वो भेजा जाता है। द्वारा अभी तक जितने केस देखे गए हैं, तो उसमें आप लोग की कुछ सफल स्टोरी भी रही होगी, तो कितने आंकड़े, कुछ आंकड़े भी आप लोग रखते होंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, सही बात है आपका कहना। मेडिकल का अभी तक हमको जो है सो इस सत्र में 12 केस आया है, और चाइल्ड मैरिज का अभी तक जो इस साल का आंकड़ा है वो भी है आपको 9 ठो। इसके बाद चाइल्ड लेबर का 4 केस है हमारे पास, ट्रैफिकिंग का 5 केस है, और अनाथ परिजन परवरिश योजना से हम लोग 25 बच्चे को अभी तक जोड़ चुके हैं। दिव्यांग पेंशन के लिए हम लोग 14 बच्चे का मैंने ऑफिस सरकारी व्यवस्था में जमा किए हैं, और बाल गृह में हम लोग अभी तक 14 बच्चे को जमा किए हैं, बालिका गृह और बाल गृह में। इसके बाद आर्थिक मदद भी हम लोग करते हैं, जिसमें हम 25 बच्चे को जैसे चावल दाल ये इस तरह का या कपड़ा इस तरह का सहयोग हम लोग किए हैं। इसके बाद नवजात फेंका हुआ बच्चा ऐसा आया था जो 0 कहिए कि 2 या 4 दिन का इस तरह का बच्चा है। इस साल में भी एक आया था, और पिछले साल तो 3 आया था। इसके बाद प्रताड़ित बच्चे, ऐसा जिसे वह बच्चा जिसकी माँ मर गई है और सौतेली माँ है, ऐसे बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है। इसके लिए भी हम लोग 6 केस ऐसा डील किए हैं कि उसके सौतेली माँ से बात करके उस बच्चे को अच्छा से सहयोग मिले, इसके लिए भी हम लोग बात किए हैं। और एक विद्यालय से जैसे अब फॉर्म भराने का समय आया, उस समय 30 रुपया यदि फॉर्म का रेट है तो वहाँ 50 रुपया लिया जाता है। ऐसा भी हमारे पास केस आया है, वह भी केस हम 3-4 ठो ऐसा किए हैं लगभग। आम लोग सर आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? कोई बच्चा कहीं मिले तो कोई आपका संपर्क नंबर या कोई कार्यालय का क्या पता है वो बता दीजिए। ये कार्यालय का तो पता से तो बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन ये एक टोल फ्री नंबर है 1098, उस पर आराम से आप फोन कीजिए और तुरंत हम लोग 4 घंटा में उस बच्चे तक पहुंच जाते हैं। दूसरी बात, हम लोग कुछ पंपलेट निकालते हैं, जैसे मीटिंग हम लोग करते हैं तो उसमें अपना
सभी कार्यकर्ताओं का मोबाइल नंबर उसमें लिखा रहता है और वह हम लोगों को देते हैं कि संपर्क कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारा एक टोल फ्री नंबर है और छोटा भी नंबर है जिससे सारे लोग जानते हैं। कम से कम ये हमारे 6 ब्लॉक जो है जयनगर सब सेंटर में हम लोग लगभग हजारों ऐसे मीटिंग गाँव स्तर पर किए हैं और ये टोल फ्री नंबर 1098 का हम लोगों को बताएं कि आप कोई भी समस्या हो तो 1098। क्या नाम हुआ सर आप अपना? मेरा नाम हुआ तारानंद ठाकुर, चाइल्ड लाइन सब सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं जयनगर। अनुमंडल क्षेत्र जो है यह सीमांचल क्षेत्र के सिंह द्वार कहा जाता है इसको, और आपका कार्य क्षेत्र 2 विधानसभा है, एक खजौली विधानसभा, एक हरलाखी विधानसभा। 2 विधानसभा में 6 प्रखंड हो गए। आप यह बताइए कि जब सीमांचल क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाते हैं और 6 प्रखंड एक साथ जो है किस तरह लेके चलते हैं? देखिए, हर ब्लॉक का ये परिस्थिति है कि पूरा नेपाल बॉर्डर, और ये नेपाल बॉर्डर में थोड़ा परेशानी है क्योंकि नेपाल और इंडिया का ये तो बेटी रोटी का रिश्ता है। कभी ऐसा भी होता है कि कुछ क्राइमर जो है सो इंडिया में रहता है और क्राइम करके भाग गया नेपाल। कुछ ऐसा भी है नेपाल का आदमी जो है सो आ गया इंडिया में। जैसे हम लोग बच्चा को भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको नेपाल का हम लोग रिसीव किए और उसको पुनः देश स्तर पर उसको कोलैबोरेशन करके जो है सो फिर उसको नेपाल भेजा गया है। तो समस्या है क्योंकि बॉर्डर एरिया है और यहाँ विभिन्न तरह की समस्या, यातायात की भी समस्या कभी कभी होती है ऐसी कि गाड़ी नहीं मिल रही है, हमको जाना है। चाइल्ड लाइन के माध्यम से कोई गाड़ी की सुविधा नहीं है ऐसी कि चाइल्ड लाइन एक गाड़ी दी है जिससे हम लोग इस तरह की करें, लेकिन अपना टीए का ऐसे इस तरह का व्यवस्था है कि यदि आप खर्च जो आपका होता है उचित वो उस तरह से उसको सहयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी समस्या तो देखिए, सामाजिक कार्य करने में तो समस्या आएगी ही। यदि आप सामाजिक काम करते हैं तो समस्या आती है, लेकिन सुलभ से हो जाती है। अच्छा, अभी आपने बताया है कि यह सीमांचल क्षेत्र होने के साथ जो है कुछ परेशानियां होती है। सपोज डैट अगर कोई गूंगा बच्चा आ जाए, उसको जो है अपने परिजन का नाम पता नहीं पता हो, तो आप उसको किस ढंग से जो है हैंडल करेंगे, और या उसके परिजन को पहुंचाएंगे या फिर चाइल्ड लाइन सब सेंटर पहुंचाएंगे? उस तरह का केस कैसे आप लोग? अच्छा, उस तरह का यदि बच्चा हमको मिलता है तो उसका तो कोई ट्रेस नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग उस बच्चा का व्हाट्सएप के द्वारा या मेल के द्वारा भी उसको मीडिया में भेजते हैं। दूसरी बात, उस बच्चा को हम लोग यहाँ से CWC है मधुबनी में और बाल संरक्षण कार्यालय, वहाँ हम लोग उस बच्चा को प्रस्तुत करते हैं और वहाँ से उस बच्चा को बालगृह, लड़का है तो बालगृह और लड़की है तो बालिका गृह में उसको रखा जाता है और उस पर अन्वेषण किया जाता है कि कहाँ का है, गुमशुदा है, उसको कैसे